ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी ट्राइंगल में जो जिससे ट्राइंगल अगर है 6 चीज़ों से बना होता है, 3 साइड और 3 एंगल से, तो कुछ साइड्स दी हैं और कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। तो एंगल की हेल्प से हम लोग उन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री जो आपके ट्राइंगल है उनकी साइड्स निकालना और किसी किसी ट्राइंगल में उसके एंगल्स भी निकालना, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको इसका यूटिलाइजेशन है, मैथमेटिक्स की एक तरह से ब्रांच है। इसमें होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग मेन आपका जो फंडा है 90 डिग्री यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस इसके हाइट एंड डिस्टेंस के होते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जो आपका चाहे वो वॉल हो चाहे कोई भी हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं वर्टिकल मानते हैं, ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करते हैं और सबसे पहले उसमें आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग बोलते हैं सबसे पहले आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होता है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग थीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सामने के साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक परपेंडिकुलर है और एक बेस होता है। तो बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर है, इसको देखने के लिए हम लोग एक ट्रिक है कि थीटा के एंगल के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक परपेंडिकुलर है तो जो राइट एंगल साइड के कॉर्नर आपके एजेस हैं वो एक हो जाएगा परपेंडिकुलर और दूसरा हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस तो अपने आप में ब्रह्मास्म है ही, ब्रह्मा मानती है अपने आप को, क्यों, हाइपोटेनस अपने आप को सबसे बड़ा मानती है और होती भी बड़ी है। तो हाइपोटेनस क्या होती है, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं और इसी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम लोग। वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। इसी में हम लोग इनका यूज करते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, इस पहले वाले P/H को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, तो कहेंगे इसमें P/H मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने AB बोला, AB अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC, इसको बोलेंगे साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या है, ये है आपका दूसरा वाला रेशियो, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस होता है और ये वाला होता है टैन। ओके, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC, और टेन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन बेस, बेस मीन्स क्या है BC। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंपॉर्टेंट रेशियो। ठीक, इसको बाय हार्ट आप लोग लर्न कर लीजिए। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। इसी के द्वारा हम फॉर्मूलेस इसको मान के हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल है, इसको आप लोग समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कुछ आइडियल एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, साइन की वैल्यू, इसको आपको सबसे पहले लर्न क्या कर लेना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, और इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 1 पहले, √3/2, 1/√2 बीच में है, 1/2, 0 इधर। टेन थीटा अगर आप लोग ध्यान दें तो AB अपॉन BC है, अगर आप देखें तो AB अपॉन AC और BC अपॉन AC, AC गए कट, AB अपॉन BC। इट मीन्स कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसी में आता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। देन सेक थीटा आता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और टैन का उल्टा कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, तो ये जो बेसिक टेबल बनी है इसको भी आपको लर्न करना है। एंगल्स ध्यान दीजिए, 0, 30, 45, 60, 90 और वैल्यूज, साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू लास्ट 1 होती है। ये अगर आपको लर्न है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, वही कॉस की वैल्यू है। ठीक,
जो एक कॉस की वैल्यू आई, और अगर आप साइन अपॉन टैन को निकालना, साइन अपॉन कॉस करिए 0.10, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, और 1/0 इज इनफाइनाइट। ओके, तो ये आ गए आपके साइन कॉस टेन। आगे क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी साइड 15 है, ए सी 12 है, राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको निकालना क्या है, ये थीटा डिग्री थीटा है, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें अगर सारे रेशियोज निकालने हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें परपेंडिकुलर की भी हेल्प पड़ेगी। तो क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट लेक्चर में बताया कि थीटा के सामने को हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस, जब ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, एंड दिस विल बी व्हाट, ऑब्वियसली हाइपोटेनस। तो हमें एक सिंपल सी चीज दिख रही है, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, p मीन्स p स्क्वायर और b मीन्स 12 स्क्वायर। तो 225 माइनस 144 p स्क्वायर, सो इट इज 81 एंड p स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर इज व्हाट, 9। तो ये परपेंडिकुलर आपका आ गया 9। नाउ इट इज वेरी इजी, साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा P अपॉन एच, P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर ये है आपका, P अपॉन एच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 9। तो लिख दीजिए थोड़ा सा, P मीन्स परपेंडिकुलर BC, H मीन्स AB, तो ये हो गया 9/15, 3/5। ओके, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका B अपॉन एच, B अपॉन एच मीन्स बेस इज वॉट AC और H इज वॉट AB, तो 12/15, 4/5। टेन थीटा सिंपली हम कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो दिस अपॉन दिस हम कर सकते हैं, तो 3/4 आ गया। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज वॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स कितना हो गया आपका 9 और बेस कितना है 12, तो इससे भी कट के यही आएगा। कॉट थीटा में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा मीन्स 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा इज वॉट 4/3। सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मीन्स 5/4, एंड कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, इट इज 5/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड कॉट ABC, ट्राइंगल इज गिवन, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज राइट एंगल, C इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, एंड 60 डिग्री इज गिवन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के कई तरीके हैं। हमें कॉट ABC चाहिए। अगर हमें ABC एंगल का पता कर लें तो ABC एंगल होगा क्या, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से 60 प्लस 90 प्लस B एंगल इज वॉट 180, तो एंगल B इज वॉट 30 डिग्री, तो ये देखिए आ गया 30। अब आपको देखिए बहुत सिंपल है, कॉट 30 चाहिए, कॉट 30 इज वॉट tan 30, एंड tan 30 आप टेबल से, अगर आपको टेबल लर्न है तो यू कुड सी tan 30 इज वॉट, वैसे तो आपको कॉट 30 भी पता है लेकिन tan 30 अब जल्दी याद होगा, 1/√3, तो 1/√3 मीन्स √3, आंसर इज √3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस इज एक हमने लाइन खींची है AD, इट इज़ 45 डिग्री, इट इज़ AC 30 डिग्री, ये 10 दिया हुआ है, ये 10 मीटर सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज CD को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो उन दोनों एंगल्स पे ध्यान दीजिए। अगर इस वाले हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल कौन सा है, ADB, इन ट्राइंगल ADB ये हमारा 45 है और ये 10 है। अगर हमें, क्योंकि हमें CD लेंथ पे फोकस करना है तो पहले हम DB लेंथ पे फोकस करते हैं, तो DB मीन्स इसके सामने का है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, दिमाग लगाइए, परपेंडिकुलर और बेस 10 होता है, ओके, तो tan 45 इज व्हाट, AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन होता है क्या, DB, ठीक। तो AB मीन्स क्या है 10 और DB हमको निकालनी है, तो DB को हमने tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं याद है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, tan 45 इज 1, ओके, तो DB इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ये हमारा 10 आ गया। अब अगर हम पूरा
ट्राइंगल ले लें कौन सा, ACB, और इसको मान लेते हैं CD रहने देते हैं, ठीक। CD को x ले लिया जिसको हमको निकालना है। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए, इसके सामने का भी परपेंडिकुलर होगा, तो सिर्फ परपेंडिकुलर और पूरा बेस होगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन अगेन tan होता है, एंड tan 30 इज व्हाट, tan 30 is AB upon whole CB. AB is what, 10, CB is what, x plus 10. Okay, and tan 30 is what, tan 30 is 1 upon root 3. तो x plus 10 is equal to root 3 10 या 10 root 3. ओके, तो x इज इक्वल टू आ गया 10 रूट 3 माइनस 10 मीन्स 10 कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू अगर दी हुई है तो लिख दीजिए, अदरवाइज दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ABC ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर एक लंब डाला गया है BD, और BD के साथ में ये एंगल ये दिया है 60 डिग्री, ये 20 सेंटीमीटर, और DC दी है 30 सेंटीमीटर, और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड A करना है, एंगल A को निकालना है। तो एंगल A निकालने के लिए हम लोग किस ट्राइंगल में फोकस करेंगे भाई, ADB में। लेकिन खतरनाक बात यह है बच्चों, ADB में सिर्फ हमें 20 सेंटीमीटर की बात पता है और कुछ पता ही नहीं है हमको, तो एक दो चीजें तो और पता होनी चाहिए ना। उसके लिए हम लोग क्या करें, ट्राइंगल BDC में बात करें, क्योंकि उसी में भर भर के चीजें दी हुई हैं। क्या 30 दिया है, 60 दिया है। अब देखिए एंगल के सामने का ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि 90 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है ये बेस होगा। तो बेस BD है और परपेंडिकुलर DC है, क्योंकि एंगल के सामने को परपेंडिकुलर लेते हैं और हाइपोटेनस तो राजा है, हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, चाहे कोई ट्रायंगल ले लीजिए। ओके, तो BDC में हमारा अगर ये 60 डिग्री है और हमें परपेंडिकुलर पता है, और B अगर हमें BD को फोकस करना है तो BD, क्योंकि BD निकालेंगे तो BD दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में काम आ जाएगी। तो BD और DC मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखें तो वो किस में होता है, tan में होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मतलब DC और बेस मतलब BD, तो ये हो गया 30 और BD नहीं पता है, और tan 60 √3 होता है, तो BD इज इक्वल टू आ गया 30 अपॉन √3। तो ये देखिए 30 अपॉन √3 आ गया। अब हमें कुछ नॉर्मल लग रही है कंडीशन कि भाई इस ट्राइंगल में अगर हमें A निकालना है तो एक हमारे ये साइड दी है और ये साइड दी है, दो चीज़ें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है ट्राइंगल में सारे रेशियोज निकालने, एंगल्स निकालने के लिए, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। अब देखिए इस एंगल को निकालना है तो एंगल के सामने का क्या होगा, ये हमारी BD अब नई चीज़ हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, और ये इस 90 डिग्री के सामने राजा होता है कौन, AB, AP इज हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया आपका 30 अपॉन √3 और हाइपोटेनस हो गया 20, तो ये आ गया आपका √3/2। अब हमने खोजना शुरू किया भाई कि साइन में √3/2 कहाँ होता है। अगर आपको ये टेबल कंठस्थ है तो तुरंत आप A लिख देंगे, भाई A 60 डिग्री होता है। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन लेकर के, एक हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ABEF, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, 45 डिग्री, 60 है, ये 60 है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 है, ये कुछ ऐसा है कि लैडर जैसे लगी होती है। कह सकते हैं कि ये AF और FE स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। AF अलग है, FE अलग है, क्वाड्रिलेटरल इसीलिए मैंने बोला था। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फाइंड AB, आपको AB फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। तो AB के लिए आपके टुकड़े हैं क्या क्या, AC निकाल लीजिए भाई, CD निकाल लीजिए भाई, और DB निकाल लीजिए, सबका क्या कर दीजिए सम। टारगेट पता होना चाहिए, अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप होता है, क्वेश्चन दिमाग से होता है, पेन से नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन को दिमाग से किया कीजिए। तो AC को सबसे पहले AC देखते हैं। AC में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ये 45 है, सीधा साधा बेचारा, उसके सामने को हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया, और AC क्या है, बेस हो गया, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं,
ठीक है। 90 डिग्री ये हमें डाले गए हैं क्योंकि 90 दे रखा था इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में। ये परपेंडिकुलर्स है जिनकी लेंथ 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, कह सकते हैं डिस्टेंस है ये बेस से वर्टेक्स के। ओके, तो परपेंडिकुलर जो कि FC है, मतलब कि ट्राइंगल ACF में ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो tan लग सकता है क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट 20 और बेस इज व्हाट AC। तो AC क्या आ गया, tan 45 इज 1। टेबल आप बच्चों को रटी होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि नहीं बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। और मोर वीडियोस ऐसी देखने के लिए प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो AC आ गई आपकी 20। अब देखिए एक एक करके सब आ रही हैं। AC 20 आ गई। अब हम किस ट्राइंगल में जाते हैं भाई, ट्राइंगल नया पेन दूसरा पेन यूज कर लेते हैं क्या, कि ट्राइंगल हम चलते हैं DEB में। ओके, DEB में देखिए ये 60 दिया है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कि ED जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। जब ED परपेंडिकुलर है तो DB क्या है हमारा, क्योंकि DB पे फोकस करिएगा, DB हमारा बेस होगा क्योंकि 90 डिग्री से ही सपोर्टिव जो साइड्स होते हैं वही परपेंडिकुलर और वही बेस होते हैं। तो एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, ED को हमने परपेंडिकुलर लिया और इसको बेस लिया। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो लिए होता है वो अगेन tan होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स 30/BD। तो ये आ गया आपका √3 होता है। ये भाई स्टूडेंट आप लोग बहुत ज़रूरी है इस टेबल को याद रखना, इसीलिए हमने साइड में लिखा हुआ है, इसको पॉज करके इमिडिएटली याद कीजिए। तो BD इज इक्वल टू आ गया 30/√3। तो इसको लिख दिया 30/√3। नेक्स्ट आते हैं क्या, फिर अब हमें निकालना है CD। CD निकालने के लिए CD को निकालने के लिए बड़ी एक चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है हमको कि हमको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि आपकी इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब E, इसको नया नाम दे दिया EQ। तो ये जो CD है वो FQ के इक्वल है। अगर हम इस ट्राइंगल में एबल हो गए निकालने में FQ को, तो FQ इज इक्वल टू CD। ओके, तो FQ क्या होगा, FQ देखिए इस वाले ट्राइंगल में समस्या है, एक 60 ही दिया हुआ है, एक ही चीज़ दे रखी है। तो अगर ये 60 है, अगर हम EQ को निकाल लें, EQ कैसे निकल सकती है, ये 30 है, ये 20 है, तो ये सिंपली क्या हो गई भाई, ये हो गई हमारी 10, क्योंकि ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 20, तभी तो 20 और प्लस 10 30 होता है। तो ये 10 आ गया और ये 60 दी है। 60 के अगर हम ट्राइंगल में बात करें FEQ को, Q हमने एक नया पॉइंट लिया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की है CD के, ठीक है, और CD और ये दोनों इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से दिख रहे हैं। ओके, नाउ FEQ में 60 के सामने का जो FQ होगा, नाउ अब ये परपेंडिकुलर होगा, और EQ जो कि दी हुई है, निकाली है हमने 10, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री ये है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारा बेस है, और बेस है कितना 10। तो परपेंडिकुलर और बेस अगेन आपको मिल गया। तो tan 60 अगेन tan 60, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, सब जगह tan ले रहा है, लग रहा है भाई। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर आपका है FQ जो निकालनी है हमको, और EQ मीन्स 10, tan 60 इज √3, तो ये 10√3 आ गया FQ, तो ये आ गया 10√3। इन तीनों को भाई जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ दीजिए भाई, AC इज 20, CD इज 10√3 और DB इज 30/√3। और इसको अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं भाई। 20 + 10√3 सॉल्व करने के लिए इसको लिख दिए 3 × 10√3, √3 से √3 कट गया, 10√3 कितना आ गया 20√3, ठीक, 20 कॉमन ले लिया, 1 + √3। थैंक यू।